दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में गठबंधन की गांठ कितनी मजबूत है ये पता चल गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहयोगी दल राजद ने यह संकेत दे दिया है और कहा कि वो और भी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेगी। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अवैध खनन के मामले में जांच के घेरे में है। एक बार ईडी पूछताछ कर चुकी है। कई मौके पर सभी दलों के नेताओं ने मिलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ एकजुटता का परिचय दिया है। इस बीच खबर यह है कि झारखंड राजद ने अपनी सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। साथ ही सख्त लहजे में कहा कि अगर लंबे वक्त तक शासन करना है तो यह बर्दाश्त नहीं करेंगे, राजद को नजरअंदाज नहीं किया जाए। अगली खबर, जमशेदपुर के पटमदा में अवैध रूप से क्रशर का संचालन और अवैध खनन किया जा रहा। और इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब डीटीओ दिनेश कुमार रंजन ने कमलपुर थाना के कटिंग चौक के समीप वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान स्टोन चिप्स यानी गिट्टी लदा 2 हाइवा को जब्त किया गया। हाइवा के चालक से गिट्टी से संबंधित चालान की मांग की गई तो वह किसी तरह का कागजात नहीं दिखा पाया। बिना चालान के दोनों हाइवा में क्षमता से ज्यादा गिट्टी लोड किया गया था। अगली खबर, सर्टिफिकेट जांच के दौरान विभिन्न जिलों के 48 सहायक शिक्षकों पारा टीचर के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। करीब 44,500 सहायक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में 48 लोगों की रिपोर्ट मिली है कि उनके सर्टिफिकेट वैध नहीं है। यह संख्या और भी बढ़ सकती है। विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से आई रिपोर्ट के बाद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रिपोर्ट संग्रह कर रहा है। इसी क्रम में 48 सहायक शिक्षकों की पहचान हो चुकी है। अधिकारियों ने इनका नाम भी सार्वजनिक अभी नहीं किया है। इसके अलावा 52 ऐसे भी सहायक शिक्षक हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर ये सभी नौकरी कर रहे थे और जब जांच की गति तेज हुई तो इन लोगों ने फटाफट इस्तीफा दे दिया। अगली पर 56 स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता दिलाने के लिए जेईपीसी ने भेजा प्रस्ताव। झारखंड के 24 जिले में बन रहा जिला स्तरीय मॉडल स्कूल, जिसे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहा गया है। इन सभी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई से मान्यता मिलने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। जिलों में कुल 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे। इनमें से 24 जिलों को सीबीएसई से पहले ही औपचारिक मान्यता मिल चुकी है। अब बचे हुए 56 स्कूलों के मान्यता के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सीबीएसई को प्रस्ताव भेज दिया है। अब सीबीएसई की ओर से स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक अगले माह सीबीएसई की टीम झारखंड दौरे पर आएगी। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बिजली कटौती को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कार्यों की अद्यतन समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री सचिव विनय कुमार चौबे मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य में बिजली कटौती पर हर हाल में रोक लगाई जाए। बिजली कटौती को रोकने के लिए हर जरूरी उपाय करें। राज्य की जनता को निर्बाध बिजली उपलब्ध होनी ही चाहिए। अगली खबर, गुमला में सीआरपीएफ के सर्च अभियान में 2 राइफल और गोली बरामद किया गया। नक्सली भागने में रहे सफल माओवादी रविंद्र गंजू दस्ता का सदस्य इंद्रदेव खिरवार के अपने मृतक ससुर के ब्रह्मभोज में शामिल होने की गुप्त सूचना पर गुमला जिला पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी और जवानों ने एक साथ एरिया डोमिनेशन के साथ बिशुनपुर के हपाद जंगल में सर्च अभियान चलाया। पुलिस के सर्च अभियान का आभास होते ही इंद्रदेव खिरवार नीचे हपाद जंगल का रास्ता पकड़कर भागने लगा। पुलिस के छापामार दल ने कुछ दूरी तक उसका पीछा किया, लेकिन घना जंगल होने के कारण पुलिस की नजरों से इंद्रदेव खिरवार गायब हो गया। अगली खबर, झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन ने दी चेतावनी, कहा मांगे पूरी नहीं की गई तो बुधवार से करेंगे भूख हड़ताल। झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रोटेस्ट किया। इस दौरान बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ वार्ता की गई, लेकिन वार्ता विफल रही। झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन ने अपने मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की घोषणा कर दी है। बिजली बोर्ड मुख्यालय के समक्ष प्रोटेस्ट करने आए पावर वर्कर्स ने सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भूख हड़ताल पर जाने के बाद राज्य में बिजली व्यवस्था ठप हो जाएगी और इसके लिए बिजली बोर्ड जिम्मेदार होगा। अगली खबर, आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को क्लीन चिट देने के मामले में डीएसपी पीके मिश्रा को ईडी का समन मिल चुका है। 12 को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 24 घंटे के भीतर मंत्री आलमगीर आलम और सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को क्लीन चिट देने के मामले में डीएसपी पीके मिश्रा को ईडी ने समन भेज दिया है। बरहरवा टोल प्लाजा मामले में व्यवसायी शंभू नंदन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के 24 घंटे के भीतर साहिबगंज पुलिस ने मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दी थी। जांच की निगरानी कर रहे डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने बिना किसी प्रारंभिक जांच और डिजिटल साक्ष्य के पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दी थी। अगली खबर, झारखंड में जारी बिजली संकट को लेकर भाजपा का हल्ला बोल कार्यक्रम जारी है। पार्टी के द्वारा जेबीबीएनएल मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद और प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा कि राज्य का हाल अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह हो गया है। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तब निर्बाध रूप से बिजली मिलती थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राज्य में 8 से 10 घंटे बिजली कटी रहती है।
गांव की स्थिति और भी बुरी है। वहीं बीजेपी नेता सीपी सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार में न बिजली उपभोक्ता खुश है और न बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारी, विद्यार्थी, किसान, व्यापारी। अगली खबर, राज्य के आदिवासी इलाके में ईसाई मिशनरियों के द्वारा कराया जा रहा धर्म परिवर्तन। कोरोना के समय लॉकडाउन का फायदा उठाकर भी अवैध मतांतरण करवाया गया। राज्य के सुदूर ग्रामीण एवं आदिवासी इलाके में ईसाई मिशनरियों के द्वारा लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देकर अवैध मतांतरण का खेल जारी है। कोरोना के समय लॉकडाउन का फायदा उठाकर भी अवैध मतांतरण कराया गया। इस विपदा की घड़ी को पास्टरों ने मतांतरण के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। अगली बार, झारखंड में अवैध मतांतरण में लगे हैं 8 प्रकार के चर्च। अमेरिका, जर्मनी से मिल रहा फंड। आपको बता दें कि झारखंड में ईसाई मिशनरियों की ओर से अवैध मतांतरण का खेल जारी है। इस खेल में 1-2 नहीं बल्कि 8 प्रकार के चर्च अलग अलग इलाके में लगे हैं। 3 चर्च तो झारखंड में वर्षों से कार्यरत है। वहीं कुछ चर्च दक्षिण भारत से आकर झारखंड के जनजातीय बहुल इलाकों में सेवा एवं शिक्षा के नाम पर अवैध मतांतरण कराने में लगे हैं। जो चर्च झारखंड में काम कर रहे हैं वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया और रोमन कैथोलिक, जर्मन लूथरन, विश्ववाणी बिलीवर्स, पेंटिकोस्टल चर्च, हेम्ब्रन, असेंबली ऑफ गॉड, ये सभी चर्च अपने अपने तरीके के काम कर रहे हैं। ईसाई बनकर आदिवासी धर्म में लौटे कुछ आदिवासियों से बातचीत करने पर पता चला कि कैसे प्रलोभन देकर मतांतरण का खेल कराया जाता है और बाद में कोई सुविधा नहीं दी जाती। अगली खबर, खतियान जोहार यात्रा में 16 को देवघर आएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तैयारियों में जुट चुके हैं कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 16 दिसंबर को देवघर में खतियान जोहार यात्रा में शिरकत करेंगे। इसे देखते हुए बैद्यनाथ बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की बैठक की गई है। कार्यक्रम की तैयारी के लिए जिले के सभी 10 प्रखंड के अध्यक्ष एवं नगर अध्यक्ष, जिला कमेटी के सदस्य, केंद्रीय समिति के सदस्य, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान जानकारी दी गई है कि आभार यात्रा गठबंधन के बैनर तले निकाली जाएगी। अगली खबर, चतरा के कुंदा में नक्सलियों का तांडव। सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 जेसीबी को किया आग के हवाले। चतरा के कुंदा में नक्सलियों ने लंबे समय बाद एक बार फिर से क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। नक्सलियों ने गारो गांव में सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। चतरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिजली से गारो गांव तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 जेसीबी को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। अगली खबर, धनबाद के शुभम एनकाउंटर मामले में इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मियों पर शिकायत के तहत कोर्ट में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। शुभम एनकाउंटर मामले में धनबाद सीजीएम कोर्ट में शिकायत पर बैंक मोड़ थाना प्रभारी पीके सिंह और 2 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक शुभम सिंह की मां शशि देवी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार को रखी है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन की आलोचना करते हुए बाबूलाल मरांडी को याद आए दुर्गा सोरेन। बोले यदि वो जिंदा होते तो शायद सोरेन परिवार की देश दुनिया में इतनी फजीहत, बदनामी और थू-थू नहीं होती। बीजेपी विधायक दल के नेता एवं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिवंगत बड़े भाई दुर्गा सोरेन याद आए। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में हालिया ईडी प्रकरण को लेकर सोरेन परिवार पर जमकर हमला भी बोला। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासी होकर आदिवासियों को कैसे लूटा जाता है। अगर कोई सीखना चाहता है तो सोरेन परिवार से सीखी जा सकती है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन 8 दिसंबर से खतियानी जोहार यात्रा शुरू करने वाले हैं। इसकी शुरुआत गढ़वा से की जाएगी। एक तरफ जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि इससे लोगों की समस्या के समाधान होने में तेजी आएगी, वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री की इस यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि हेमंत सरकार जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, जिस पर पार्टी चुप नहीं बैठेगी। अगली खबर, आखिरकार सीबीआई के हाथ आ चुका है बीरभूम खूनी संघर्ष का मुख्य आरोपी ललन शेख। पाकुड़ में अपने रिश्तेदार के घर ठहरा था। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने 8 महीने की तलाश के बाद आखिरकार बंगाल के बीरभूम जिले के बोगटू गांव में हुए नरसंहार के मुख्य आरोपित ललन शेख को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी पाकुड़ से हुई। सीबीआई टीम उसे अपने साथ रामपुर हाट ले गई। सीबीआई तकनीक का सहारा लेकर ललन तक पहुंचने में कामयाब हुई। हालांकि मामले को लेकर स्थानीय थाना पुलिस ने कुछ स्पष्ट नहीं बताया। अगली खबर, धनबाद में पति पत्नी की निर्मम हत्या विवाद की वजह से अमीन मरांडी पर गहराया शक। धनबाद में हत्या का मामला सामने आया। पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र के रूपन पंचायत के फूलपहाड़ी गांव में पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृत व्यक्तियों की पहचान सुकोल मरांडी जो कि 51 वर्ष और उसकी पत्नी दखन मरांडी के रूप में की गई। अगली खबर, बोकारो में 11वीं की छात्रा से छेड़खानी के खिलाफ परिजनों का स्कूल में हंगामा। आरोपी म्यूजिक टीचर हुआ सस्पेंड। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल के म्यूजिक टीचर धीरेन्द्र तिवारी पर 11वीं की एक छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया। इसके बाद छात्रा ने इसकी लिखित शिकायत स्कूल के प्राचार्य से की। शिक्षक पर कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रा के परिजन और अन्य महिलाएं स्कूल पहुंची और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए हंगामा किया। इधर स्कूल के प्राचार्य अशोक पाठक ने कहा कि शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। और एक बार झारखंड कांग्रेस के 24 जिले में 25 जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए। किसी अल्पसंख्यक को नहीं मिली जगह। आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने
झारखंड के 25 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस विज्ञप्ति कर यह जानकारी दी। इसमें कहा गया कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस की सिफारिशों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मंजूरी दे दी है। सभी 25 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। रांची जिला में 2 अध्यक्ष बनाए गए, एक टाउन के और एक ग्रामीण क्षेत्र के।